और अब हम मिक्स किया हुआ खुबानी का इसमें शामिल कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खुबानी का शरबत और उसके लिए मैंने 8 से 10 दाने खुबानी के लिए हैं और इनकी गुठली रिमूव कर लूँगा। टेबल स्पून यानी चीनी का इस्तेमाल करूँगा, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में इस्तेमाल होगी ये। काला नमक हाफ़ टेबल स्पून कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बर्फ़ में हस्बे ज़ायक़ा लास्ट में इस्तेमाल करूँगा। गुठली रिमूव करके उसको इस्तेमाल करूँगा और पानी में इसमें 2 गिलास शामिल करूँगा और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं बॉयल करूँगा मीडियम आंच पर चूल्हे के ऊपर। तो सबसे पहले मैं 8-10 दाने लेकर खुबानी के इनकी गुठली रिमूव करता हूँ और उसमें 2 गिलास पानी डालता हूँ। सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगा और उसमें गुठलियाँ पहले रिमूव करके इसमें खुबानी शामिल कर लूँगा। अब 2 गिलास इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगा और इसको मैं मीडियम आंच के ऊपर जो है ना वो मैं पकाऊँगा तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो इसको ले जाते हैं चूल्हे के ऊपर और मीडियम आंच पर पकाते हैं। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं अभी तक। हम अब वो खुबानी का जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसको हम ब्लेंडर में जग में डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप मिक्स करेंगे इसको। अब इसको हम 3 चाय के चम्मच चीनी को शामिल करेंगे आगे इसके मुताबिक। थोड़ा सा काला नमक तकरीबन 1 चुटकी और थोड़ी सी बर्फ़ 2-3, क्योंकि ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा गर्म है इस वजह से। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको मिक्सचर को ब्लेंडर के जग को ब्लेंडर के ऊपर ले जाते हैं। ग्लास लेकर इसमें बर्फ़ का टुकड़ा शामिल करेंगे या आपकी मर्ज़ी पर। और अब हम मिक्स किया हुआ खुबानी का जूस इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए खुबानी का खट्टा मीठा जूस तैयार है। आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।